कुछ फुर्सत नहीं मिला बाबर को, जिंदगी में लड़ते रह गया। वो 1519 बाजौर अभियान किया जब भेड़ा का किला जीता, तब से लेके जब तक मरा नहीं, शांति से रहा ही नहीं, शांति से रह पाया था। और दूसरा कि वो जब पैदा भी हुआ था तो एक छोटी सी उम्र में उसको फरगाना का शासक बना दिया, ओकरा कबो फुर्सत नहीं मिला जो प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार ला सके। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं तो शुरुआती शासन ठीक चला, लेकिन उसके उस शेर शाह सूरी डुबा के मारा, दौड़ा के मारा, भागते भागते मारा उनको यहाँ पर। और 1540 में उनको शासक के पद से हटा दिया। फिर वो 6 महीना हरियाणा में रहा, फिर कैथल में रहा, अलग अलग जाते जाते 1542 में अमरकोट के राजा वीर साल से शरण मांगा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, और उसको वहाँ पे छोड़कर चला गया, समझ में गया। और खुद कहाँ गया? ईरान। वहाँ सेना संगठित करने लगा। तो फाइनली वो भारत से भागा था कब? लेकिन गद्दी से उतार दिया गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो क्या हुमायूं को टाइम मिला? हाँ, अब कौन आएगा? अकबर। अकबर तो ऐसा था कि भारत में अकबर को दोबारा एंट्री नहीं मिलना चाहिए था। 13 साल का उम्र का लड़का, 14 साल का, उसको हेमू को उसने क्या कर दिया? हरा दिया। और हेमू के आंख पे आके तीर लगा था एकदम, हेमू की सेना को। तो हेमू हार गए। तब आया कौन? अकबर। तो मुगल प्रशासनिक शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? मुगल प्रशासनिक शुरुआत कहाँ से मानी जाएगी? अकबर। अकबर ने लगभग हर एक क्षेत्र में कोई ना कोई प्रशासनिक सुधार किया। देखिए, अकबर सबसे कम, मतलब मुगलों में कट्टर की बात करेंगे तो जितना औरंगजेब था उतना कोई नहीं था, उतना कोई नहीं था। और कोई भी राजा को देखिएगा उसमें एगो खराबी होगी, युद्ध नहीं करेगा तो राजा नहीं रह पाएगा। राजा सब ससुरे 5 को 6 को ब्याह करते थे सब, तो राजाओं के लिए फैशन होता था। तो थोड़ा अय्याश टाइप के सब राजा होंगे सब यहाँ पर, समझे? आप शुरुआतें उठा के देख लिए, भारत का पहला राजा बिंबिसार, उस शुरुआतें वहीं से हो रहा है। तो राजा के बीच में 2 गड़बड़ी रहेगी। पहला कि एक तो कई को ब्याह करेगा, अय्याश टाइप का रहेगा। दूसरा, सत्ता के लिए वो अपने भाई पापा किसी की भी हत्या कर सकता है। तीसरा, युद्ध करेगा। क्या करेगा? युद्ध। युद्ध नहीं करेगा तो हो ही नहीं। अशोक कलिंग नहीं युद्ध किए रहते तो नामों नहीं हुआ रहता। ये 3 कॉमन चीजें मिलेगी, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब भी राजा हारेगा, जब भी राजा कमजोर पड़ेगा तो धर्म को आगे कर देगा। राजा जब जब कमजोर पड़ता है धर्म को आगे करता है। मुगलों की नींव खत्म हो गई थी, हिल गई थी औरंगजेब के टाइम पे। इसलिए औरंगजेब जब मराठों से लड़ रहा था तो औरंगजेब ने क्या कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। क्या करो? इस्लाम कबूल। संभाजी से क्या कहा? इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। उन्होंने भी जवाब बढ़िया दिया था, तू मराठा बन जा, तुम्हें इस्लाम भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। और हकीकत है, मराठों में आधी फौज मुसलमानों की थी। और ये भी हकीकत है कि मुगलों के पास सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार ही थे। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो धर्म को आगे कर देता है। आप याद कीजिए बाबर को। बाबर जब पानीपत की पहली लड़ाई जीता तो उससे कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि भारत के राजा उसका सहयोग कर रहे थे। लेकिन जब उस खानवा की लड़ाई में उतरा राणा सांगा के साथ, तो भैया राणा सांगा वो चित्तौड़, वही मेवाड़, धूप गर्मी बर्दाश्त कर लेने वाला इंसान, महाराणा सांगा के सामने तो उसका चल नहीं पाया। जब राजा हारेगा धर्म को आगे करेगा। बाबर ने किसे आगे किया? धर्म को। क्या बोला? जिहाद। क्या बोला? जिहाद। तो ये राजा में 4-5 कमियां। पहला, 4-5 को ब्याह करेगा। दूसरा, गद्दी सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाई, अपने बाप, किसी को मारना पड़े, कुछ भी कर